1997 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया और बताया कि जम्मू कश्मीर के कुछ एरियाज में लिथियम के रिजर्व्स हो सकते हैं। और उसके 26 साल बाद 9 फरवरी को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की कि जम्मू के रियासी एरिया में 5.9 मिलियन टन या यूं कह ले 60 मिलियन टन लिथियम के डिपॉजिट्स मिले हैं। यह अनाउंसमेंट इतनी बड़ी है कि इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको कवर किया गया। हमारे देश के इतिहास में यह लिथियम की अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। इस खोज के बाद हमारा प्यारा भारत दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व कंट्रीज की रैंक में 6ठे नंबर पे आ गया है। वेट, अब कुछ लोग बोलेंगे 2021 में भी एक न्यूज आई थी कि कर्नाटका में भी लिथियम के डिपॉजिट्स मिले हैं। बट मैं आगे आपको क्लियर कर दूं कि जो कर्नाटका में लिथियम के डिपॉजिट्स मिले हैं इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है। ये सिर्फ 1600 टन है और इनके ऊपर अभी भी कोई ऐसी न्यूज नहीं आई है कि इनका एक्सट्रैक्शन कब स्टार्ट होगा। बट अगर अब हम इसे जम्मू में मिले मैसिव 5.9 मिलियन टन की बात करें तो इसकी वैल्यू 34 ट्रिलियन रुपीस है। ये डिस्कवरी इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे सऊदी अरबिया के लिए ऑयल। मतलब जैसे सऊदी अरबिया को 1938 में दमन एरिया में ऑयल मिलते ही सऊदी अरबिया की किस्मत रातों रात चमक गई थी, ठीक वैसे ही इंडिया की किस्मत भी लिथियम डिपॉजिट के मिलने के बाद चमक सकती है और इसीलिए इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। बट वेट, ये अधूरी बात है। इस मैटर पे मीडिया हाइप इतनी ज्यादा है कि रियल स्टोरी कहीं दब के रह गई है। तो आइए समझते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 9 फरवरी को अपनी इस रिपोर्ट में क्या बताया। जब भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोई मिनरल की खोज करता है या उसकी खोज होती है तो जियोलॉजिस्ट अपनी इस खोज को कैटेगरी और स्टेजेस में डिवाइड करके बताते हैं। जैसा कि इस लिथियम के डिस्कवरी की रिपोर्ट में जियोलॉजिस्ट ने बताया है कि ये इन्फर्ड कैटेगरी के G3 स्टेज में है। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, इन्फर्ड, इंडिकेटेड एंड मेजर्ड। इन्फर्ड का मतलब होता है लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और मेजर्ड का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग किसी भी मिनरल के एक्सप्लोरेशन के 4 स्टेज होते हैं, G1, G2, G3 एंड G4। जहां G4 पहला स्टेप है और G1 फाइनल स्टेप है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे इन्फर्ड कैटेगरी के G3 स्टेज में डाला है। यानी जियोलॉजिस्ट को भी यह भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी खोज पे। मतलब अभी हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। दरअसल लिथियम एक लाइट कंपोनेंट है जो लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए एक मेन कंपोनेंट है। लिथियम आयन बैटरी का यूज आज के डेट में सब जगह होता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम। पर आज लिथियम की सबसे ज्यादा डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी के लिए है। 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एनुअल मार्केट $800 बिलियन को भी क्रॉस कर सकती है। और इस मैसिव 5.9 मिलियन टन लिथियम का जो डिपॉजिट हमें मिला है, इसकी मदद से हम इंडियन गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंट हो सकती है। ओवर द इयर्स लिथियम की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि लिथियम की वैल्यू पिछले 2 साल में 900% बढ़ गए हैं। जी हाँ, 900%। सन 2020 में हमने 8,800 करोड़ से ज्यादा के लिथियम इंपोर्ट की। इंडिया अपनी डिमांड का करीब 95% से ज्यादा इंपोर्ट करता है और इस इंपोर्ट का बड़ा चंक हांगकांग और चाइना से आता है। उम्मीद करता हूं इस डिस्कवरी के बाद इंडिया लिथियम आयन बैटरीज के फील्ड में आत्मनिर्भर आने वाले टाइम में बन जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर? प्लीज अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू एंड धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो लाते रहूंगा। So please do like and subscribe to my channel for the latest video.